हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलरली उसी तरीके से है। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारे सामने कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, हमें इन्हें चेक करके ये बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कल क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही किया था। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा वो जरूर से देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे सारे क्लासेस के वीडियो का कलेक्शन चैनल पे क्लास 10th मैथमेटिक्स नाम के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा और उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने के लिए? हमने ये 3 कंडीशन कल देखे थे। ठीक है, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है a1/a2 और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है b1/b2। ठीक है, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है तो इस केस में हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, यानी कि हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों रेशियो, ठीक है, अगर ये तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं तो इस केस में भी, अगर ये तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं तो इस केस में भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मिलेगा वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या कहता है, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के लेकिन ये बराबर ना हो c1/c2 के, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या होगा, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे वो कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होंगे तो हमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे और हमें उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चेक करते हैं। पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इक्वेशन? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, और अगर हम 5 को उस साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और अगर हम 10 को दूसरे साइड ले जाएं तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इस जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 विथ जनरल इक्वेशंस वी गेट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? a1 इक्वल टू, देखिए a1 है यानी कि x का कोफिशिएंट, x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1, यानी कि a1 इक्वल टू 1। b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1, यानी कि y का b1 इक्वल टू क्या हो गया? 1। c1 इक्वल टू, यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? -5। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में a2 क्या है? x का कोफिशिएंट 2, a2 इक्वल टू 2, y का कोफिशिएंट 2 तो b2 इक्वल टू 2, और कांस्टेंट टर्म हमारा -10 तो c2 इक्वल टू -10। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो a1/a2 क्या हो गया? 1/2, b1/b2 क्या हो गया? 1/2, और c1/c2 क्या हो गया? -5/10, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में और 10 2 टाइम्स में, यानी इसका भी रेशियो क्या आ गया? 1/2, यानी कि a1/a2 भी 1/2 मिल रहा है, b1/b2 भी 1/2 मिल रहा है,
और C1/C2 भी 1/2 मिल रहा है, यानी कि ये तीनों रेशियो क्या हैं, बराबर हैं। सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 को। ठीक है, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है हमें, ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए 2 पॉइंट्स निकालेंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आप लोग को आया होगा, तो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ और मिटा के मैं इसके आगे का प्रोसेस आप लोग को बताऊँगा। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 5, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x + 2y = 10। ठीक है, अलग इन दोनों इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, अलग अलग टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद पहले हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी, फिर y की कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x = 0। ठीक है, अगर हम मान लें यहाँ पे x = 0 है तो हमें क्या मिल जाएगा, y = 5। फिर इसी तरीके से अगर हम y = 0 मान लें, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x = क्या मिलेगा, 5। ठीक है, तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। तो x = 0 रखने पे y = 5 और y = 0 रखने पे x = 5। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए भी सेम यही करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम x की जगह 0 लिख दें, 0 ले लें, ठीक है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्या हमें मिलेगा, 2y = 10। ठीक है, 2y = 10 मिलेगा, और 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है, इसका मतलब y = 5 हो जाएगा। यानी कि x = 0 पुट करने पे y = 5, जो कि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सेम है, तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अलग पॉइंट लेंगे। x = अगर हम यहाँ पे 1 ले लें, x = 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2y = 10। ये हमारा हो जाएगा 2 × 1 2, और दूसरी साइड आएगा तो -2। 10 - 2 क्या हो जाएगा आपका, 8, और यहाँ 2 है तो 2 नीचे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में, यानी कि y = 4 मिल गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम y = 0 पुट करें तो 2x = 10 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5। तो सेम यही पॉइंट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे y = 0 ना पुट करके y = 1 पुट करेंगे। तो y = 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, 2x + 2 × 1 = 10। ये हो जाएगा 2 × 1 2, दूसरी साइड आएगा तो -2। 10 - 2 8, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड आके डिवाइड में, और 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में। ठीक है, तो x = 1 पुट करने पे y = 4 मिल गया, और y = 1 पुट करने पे x = 4 मिल गया। ठीक है, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट और इक्वेशन 2 के लिए 2 पॉइंट। अब हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रफली ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, x = 0 y = 5, यानी कि x = 0 और y = 5, ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, x = 5 y = 0, यानी x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। दोनों पॉइंट को मिलाने पे हमें ये एक लाइन मिला। ठीक है, और ये लाइन कौन सा है, इक्वेशन 1, यानी कि x + y = 5। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 5। अब हम दूसरे इक्वेशन का जो पॉइंट है उसको इस पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, x = 1 y = 4, x = 1 और y = 4, तो ये x = 1 यहाँ ऊपर ऐसे बढ़ेगा और y = 4 ऐसे यहाँ पे आएगा। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम x = 1 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और y = 4 को,
तो हमें ये जो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, वो किस पे होगा, देख रहे हैं कि ये इसी वाले पहले वाले इक्वेशन का जो लाइन है उसी पे ये लाई कर रहा है। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4 ये रहेगा और y इक्वल टू 1, इसको ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों आगे जाके कुछ इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से जो दोनों पॉइंट मिला था उसको मिलाने पे जो लाइन होगा, हम देख रहे हैं कि वो लाइन फर्स्ट वाले इक्वेशन के जो लाइन है उसी पे ये लाइन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यानी कि कॉन्साइड, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, यानी कि ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनसे जो लाइन बन रहा है ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि इस टाइप का लाइन जब हमें मिलता है, यानी कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनको ग्राफ बनाने पे वो एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं, तो इस केस में हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो कैसे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इस दोनों लीनियर इक्वेशन का, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको कोई एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको इसको एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसके 3 पार्ट और बचे हुए हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी सेम इसी तरीके से होगा, ठीक। तो ये सारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से करेंगे, और इसको सॉल्व करने में अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगला वीडियो कल आएगा, ठीक है। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।